तो जो जो कंस्ट्रक्शन की एरिया है, क्योंकि अभी बिल्डर क्या करता है, आपको 2 साल के बाद जो है फ्लैट दे रहा है, 1.5 साल के बाद फ्लैट दे रहा है, लेकिन आप ये देख लीजिए कि किस लैंड पे वो कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है, उस ओवरऑल उस लैंड की क्या स्थिति है और जिस पर वो पूरे अपार्टमेंट्स खड़े होंगे, उनके पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर की एरिया कितने लैंड पर होगी, उसका स्वरूप क्या होगा, उसका एंट्रेंस क्या होगा, क्योंकि पूरा प्लान बता करके देते हैं कि भाई इसमें आपको ये वाला स्थान दिया जाएगा, ये वाला स्थान दिया जाएगा। तो एक तो उसका चयन कर ले, क्योंकि उसका चयन भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत विकृत नहीं होना चाहिए। यानी मानिए कि पूरे अगर अपार्टमेंट का स्वरूप ही विकृत है, अंडाकार है या अर्धवृत्ताकार है, त्रिभुजाकार है या अष्टकोणीय आकृति में है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि फ्लैट के सभी लोग परेशान रहेंगे। बट वही स्पिरिचुअल इम्यूनिटी वाला चक्कर रहेगा कि कोई आदमी सुखी है तो कोई आदमी दुखी है अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी के। नुकसान सबको हो रहा है, पता चलता है आपको 80% लाभ मिलना चाहिए तो आपको 40% लाभ मिल रहा है। तो आप सोच रहे मुझे लाभ तो मिल रहा है, लेकिन आप हकदार हैं 80% के, आपका लाभ रुक जा रहा है। तो इन ऑब्स्ट्रक्शन से बचने के लिए पहला तो आप ये देखिए कि जहां आप फ्लैट लेने जा रहे हैं, भाई फ्लैट लेने जा रहे हैं, कोई सस्ता तो है, 25-30 लाख का आप फ्लैट लेने जा रहे हैं, तो आप लैंड का असेसमेंट कर लीजिए जिस पर ये पूरी बिल्डिंग बनेगी, कितने लैंड बनेगी, उसका क्या स्ट्रक्चर है, किसी वास्तुविद से भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो फ्लैट दिया जा रहा है वो एल शेप में है, यू शेप में है, बी शेप में है, या 180 डिग्री में है, 60 डिग्री पे है, 180 डिग्री पे है, 190 डिग्री पे है। हाँ, मतलब इन सारी चीजों का भी असेसमेंट जरूरी है कि 180 डिग्री पे है, पूरे लेंथ में है, आयताकार है, वर्गाकार है, काकमुखी है, मतलब इसका असेसमेंट कर लें तो आप जानिए आपके जीवन की आधी सफलता तो वहीं से तय हो जाती है। यानी अगर आपका भूखंड का स्वरूप सही है और फ्लैट का स्ट्रक्चर सही है, क्योंकि मानिए अगर जैसे आपका अष्टकोणीय आकृति में भूखंड हो गया है, अब पता चला ईशान कोण कट रहा है, नैऋत्य कोण कट रहा है, ईशान कोण बढ़ रहा है, आग्नेय कोण कट रहा है, आग्नेय कोण अंदर आ रहा है, तो इसके बहुत से ऐसे विषय हैं जिनके आधार पर जो है आपके जीवन की सफलता और विफलता तय होती है। और बहुत से बार बड़े हिडन दोषेस रहते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है। नॉर्मली बहुत से वास्तुविद देखते हैं और लोग जो हमारे लोग हैं टीवी भी देखते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद जब वो देखते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता है कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जब उसकी प्रॉपर एनालिसिस की जाती है, दोष निकलते हैं, उन दोषों का समन कर दिया जाता है, तो उनके जीवन में वो सारी चीजें मिल जाती है जिसके वो हकदार हैं और जिसे उन्हें प्राप्त करना चाहिए। जी चलिए, बाधाओं की जहां तक बात की, हमने ब्रेक पर जाने से पहले अपने दर्शकों से कहा था कि आपसे बात करेंगे कि बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं ये तो आपने बता दी है, उन प्रॉब्लम्स को अब दूर कैसे किया जाए? देखिए, अब प्रश्न ये है कि जैसे मानिए आपकी अंडाकार भूमि है, एक उदाहरण लेते हैं, अंडाकार भूमि है, तो अंडाकार जो आकृति होती है ये वास्तु दोष युक्त भूमि मानी जाती है और विकृत स्वरूप होता है। तो पहली बात तो आप क्या करें, जो अंडाकार भूमि का दक्षिण और उत्तर वाला हिस्सा है, अब ये डिपेंड करता है आपका मुख्य द्वार हमेशा उसमें अंडाकार भूमि में या तो पूर्व की तरफ रखिए या पश्चिम की तरफ, दक्षिण और उत्तर की तरफ आपने रखा नहीं कि कष्ट आपके जीवन में आए। तो जो आपका दक्षिणी हिस्सा है और उत्तरी हिस्सा है, इसके कुछ हिस्सों को आप इस ढंग से काटिए कि ये अंडाकार भूमि आपके षटकोणीय भूमि में परिवर्तित हो जाए जो है। हाँ, तो षटकोणीय भूमि या और भी देखिए, और भी उसके क्या एंगल्स हो सकते हैं। एक तो भूमि की आकृति, और वो जो भूमि जो उधर की आकृति उस पर हम कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, वो हमारी कंस्ट्रक्शन फ्री एरिया रहेगी, वहां पर कोई लॉन बना देंगे, वहां पर कोई इस तरीके का फार्म हाउस टाइप का बना देंगे या ग्रीन हाउस बना देंगे, जिससे हमारे घर में एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन भी आए, एक पॉजिटिविटी भी आए, मतलब हम डबल बेनिफिट उसका लेंगे जो है। इसी प्रकार से जो त्रिकोण की आकृति की भूमि है, तो जो त्रिकोण की आकृति वाली भूमि रहती है उसमें त्रिकोण का जो टॉप पॉइंट रहता है दैट इज एंट्री पॉइंट जो है। तो एंट्री पॉइंट जो है, तो एंट्री पॉइंट पे ही आप मुख्य द्वार रखें। अगर त्रिकोण वाली भूमि में अगर आपने दक्षिण या उत्तर की तरफ मुख्य द्वार रख दिया तो जानिए फिर उसका कोई रेमेडी है ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो भी लोग मतलब इस तरीके की भूमि का चयन करना चाहते हैं तो पहले वो देख लें कि भूमि का स्वरूप क्या, उसी हिसाब से बताना पड़ेगा जो है। हाँ, अब देखिए मृदंगाकार भूमि है, तो मृदंगाकार भूमि में जो मृदंग का ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्से की तरफ मुख्य द्वार रखे। अब उसमें दक्षिण और उत्तर की तरफ द्वार नहीं बना सकते हैं, इसकी सबकी कंडीशंस है, तो यानी इस कंडीशंस को फॉलो करके ही हम इसकी रेमेडी कर सकते हैं। अब रही बात जहां पर आप उनका भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वहां पर एक विशेष वास्तु पूजन होता है। वास्तु पूजन करके जो ब्रह्म कलश है उसको ब्रह्म स्थान पर स्थापित करके भूमि के सारे दोषों का शमन किया जा सकता है। और इसके बाद अब डिपेंड करता है कि लोगों की क्या क्वेरीज हैं, क्या समस्याएं, उन समस्याओं के बेसिस पे जो है विशेष समाधान बताया। बिल्कुल, लेकिन वास्तु पूजन बेहद जरूरी है। अगर आपको किसी भी तरह की बाधाएं आ रही हैं,
भूखंड का गलत आकार चुनने की वजह से। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकेंगे, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ और अहम सवाल हैं जिनके जवाब जानने बेहद जरूरी है। आप रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर से। डॉक्टर शशांक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शशांक, देखा गया है कि लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन जो रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उनको उम्मीद होती है, वो उन्हें मिल नहीं पाता है। ऐसे में प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट या फिर कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स अगर किसी को खोलने हो तो उनको आप किस तरह का भूखंड का आकार आप चुनने के लिए बताएंगे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो भी लोग प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट या कमर्शियल इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं या इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं जैसे ज्ञान फैलाने से संबंधित, तो जो प्रोफेशनल और कमर्शियल इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं तो वो दो प्रकार के भूखंड को विशेष रूप से दे। एक काकमुखी भूमि, जो काकमुखी भूमि पूरी एक आयताकार स्ट्रक्चर रहता है और थोड़ा सा आगे का स्वरूप जो है निकला हुआ रहता है जी। दूसरा सिंह मुखाकृति भूमि का चयन कर सकते हैं। इन दोनों भूमि पर जो है विशेष प्रकार से विशेष दिशाओं में मुख्य द्वार और एंट्री पॉइंट दे करके आप अपने कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो चलिए, आपको इन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना होगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी भविष्य में चलकर उन्नति हो तो आपको सही भूखंड का आकार चुनना होगा। इसी के साथ आज के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। चलते चलते शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर शशांक का। बहुत बहुत शुक्रिया जी, नमस्कार। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त उछला है, पर आप कहीं जाएगा नहीं, चलते रहिए समय के साथ।